कुछ लोग तकदीर को गलत वे में समझते हैं। मतलब उन्हें पता है तकदीर, मुकद्दर, किस्मत, फॉर्च्यून क्या होता है, लेकिन उनको समझने का जो नज़रिया है उनका गलत है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं उसी चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा कि तकदीर और किस्मत का असल माने क्या होता है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि किस्मत में था तो ये होना है। तो इस मिस कॉन्सेप्ट को बताना ही मेरा आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मुस्लिम भाई सोचते हैं, कुछ मुस्लिम भाई सोचते होंगे, सभी नहीं, कि किस्मत में था तो मेरे साथ बुरा हुआ, किस्मत में था तो उसका कुछ हो गया, किस्मत में था तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, किस्मत में होगा तो मिलेगा। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। उनका सोचना ऐसा होता है कि किस्मत तो खुदा ने लिखा है और खुदा ने जो चीज़ लिख दिया वो तो होकर ही रहेगा। बेशक खुदा ने जो लिख दिया वो तो होना ही है। तो फिर आप कहोगे इसमें क्या नई चीज़ मैं बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। वो ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या नया है। दरअसल नया नहीं है, दरअसल कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। खुदा ने लिखा तो उसको मिटाया तो हरगिज नहीं जा सकता, वो होकर ही रहेगा। लेकिन खुदा सब जानता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। खुदा सब जानता है कि आप कल होकर क्या करोगे। खुदा सब जानता है आप किसको दुख पहुंचाओगे। खुदा सब जानता है आप किसके लिए खुशियों का एक जरिया बनोगे। खुदा सब जानता है आपके हर एक पल का खुदा के पास खबर है। वो सब जानता है कि आप क्या करोगे, कैसे रहोगे, क्या क्या आपके साथ होगा। खुदा सब जानता है। तो खुदा गैब की इल्म रखने वाला है। तो अगर गैब का इल्म खुदा रखता है, खुदा उस चीज़ को लिख भी सकता है, लिखवा भी सकता है। उसी को किस्मत कहते हैं। अब लोग कहते हैं खुदा ने लिख दिया तो मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा इसलिए हरगिज नहीं है क्योंकि इंसान को खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सारे मखलूक जितने भी क्रिएचर है, लिविंग थिंग्स है, उसमें सबसे उम्दा अल्लाह ने इस इंसान को बनाया है। इंसान को फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब सोचने, समझने और करने की ताकत दी है। किसी की इन्फ्लुएंस में आए बिना वो कुछ भी कर सकता है। उसी को फ्री विल कहते हैं। अल्लाह ज़रूर अल्लाह है, लेकिन वो आपके ऊपर मुसल्लत नहीं है कि तुम्हें यही करना है नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम्हें यही करना है नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम्हें वो ही करना नहीं तो तुम मर जाओगे। अल्लाह ने तुम्हें एक किताब, एक रूल दे दिया कि तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए और ऐसा करोगे तो अच्छी बात है, अल्लाह खुश होगा, आपको जन्नत मिलेगा। ऐसा नहीं करोगे तो बुरी बात है, अल्लाह नाराज़ होगा और उसका सज़ा आपको मिलेगा। तो अल्लाह आपके ऊपर मुसल्लत होकर नहीं बैठे हुए। अल्लाह आपको फ्री विल देते हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। अब आपके पास फ्री विल है तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। मतलब कि आप किसी मकसद के तहत काम कर रहे हो कि दुनिया में एक नाम करना है, बड़ा इंसान बनना है, या कोई बड़ी बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई बड़ा बिजनेस ओपन करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोच लोगे मेरे किस्मत में होगा तो वो बिजनेस हो जाएगा, अगर आप सोच लोगे कि मेरे किस्मत में होगा तो खाना मेरे पेट में आ जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो खाने का निवाला उठा के मुंह में डालना ही पड़ेगा, तब जाके वो खाना आपके मुंह में जाएगा, फिर पेट में जाएगा, फिर हथेलियों में जाएगा, फिर वो बाहर जाएगा। तो आपको तो पहली बात मेहनत करनी पड़ेगी। बस यही पॉइंट है। अल्लाह ये जानता है कि आप कब मेहनत करोगे, कब क्या करोगे, कब क्या करने वाले हो। आप सोचोगे कि मैं अल्लाह की किस्मत को मिसगाइड कर देता हूँ, मेरी किस्मत में होगा एक गिलास अभी पानी पीना, मैं पानी नहीं पीऊँगा,
तो मैं किस्मत को मिसगाइड कर दूंगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह को ये भी पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम किस्मत को मिसगाइड कर दोगे और तुम्हें अभी पानी पीना था, तुम पानी नहीं पियोगे, तो अल्लाह ने यही चीज़ तुम्हारी किस्मत में लिखी है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे, क्योंकि वो इल्म गायब है, तुम उन्हें मिसगाइड नहीं कर सकते। तो मेरा पॉइंट ये था किस्मत से रिलेटेड कि किस्मत वो चीज़ नहीं जो खुदा ने, ईश्वर ने लिख दिया और आपको वो फॉलो करना है या फिर वो चीज़ आपको मिलना है, चाहे वो खुशी के तौर पे हो, चाहे वो सैडनेस के तौर पे हो, चाहे गम के तौर पे हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह को मालूम है कि आप ये चीज़ करोगे जिसकी वजह से आपको खुशियाँ मिलेगी, गम मिलेंगे, या आपके साथ कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, इसलिए अल्लाह ने उसको पहले से लिख दिया है। इसी को किस्मत, तकदीर, फॉर्चून कहते हैं। कहोगे अल्लाह ने पहले से क्यों लिख दिया? अल्लाह बाद में भी तो लिख सकता था जब अगर हम कर लेते। तो मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा। मैं कोई इस्लाम का बहुत बड़ा स्कॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी सोच से यही बताऊँगा कि अल्लाह इल्म गायब का मालिक है, वो सबका मालिक है। अगर वो एक नॉर्मल तरीके से किसी चीज़ को करेगा तो उसमें और एक नॉर्मल इंसान में क्या फ़र्क रहेगा? तो उसे ये बताना है कि वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो मालिक है, वो सब जानता है, इसलिए उसने सबसे पहले वो चीज़ें लिख दी कि तुम ये चीज़ करोगे। तो दोस्तों, आप लोग अभी से ये मान लो, या किस्मत जैसी चीज़ जो होती है वो ईश्वर खुदा केवल इसलिए नहीं लिखता कि वो तुम्हारे साथ होगा, वो इसलिए लिखता है कि तुम ये चीज़ करने वाले हो। वो ये चीज़ लिखता है कि तुम ये चीज़ करोगे जिससे तुम खुशियाँ मिलेगी, तुम फ्री विल हो, तुम ये करोगे। उन्हें पता होता है ये चीज़ तुम करोगे। तो यही होता है किस्मत, यही होता है तकदीर, यही होता है मुकद्दर। इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठना। किस्मत मेहनत करो, तुम्हारे किस्मत में होगा तो वो चीज़ तुम्हें मिलेगा। फिर आप कहोगे कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, मेहनत करने की क्या ज़रूरत? अभी वही चीज़ बताया मैंने, किस्मत में होगा तो मिलेगा, ये मिसकंसेप्शन है। तुम्हारे किस्मत में जो है वो तुम्हें मिलेगा, होगा नहीं। तुम्हारी किस्मत में क्या है वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे किरदार, अच्छे विचार, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। इसी को किस्मत कहते हैं। तो आज से तुम लोग किस्मत के भरोसे मत बैठना। मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मैं भी किस्मत के भरोसे नहीं हूँ। चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले टॉपिक पर, अगला किसी वीडियो पे। थैंक यू। अगर आप लोगों को इस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।